देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुँचे हैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव कोल में, और गांव कोल से ही एक किसान का बेटा, शिक्षित किसान हमारे साथ हैं। और जो आज आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चरम सीमा पर है, सभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, और कुछ किसान ऐसे भी हैं कि किसान आंदोलन के बारे में जानते नहीं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन में शामिल हैं। तो उसी बारे में हमारे साथ मास्टर सुखबीर जी हैं, इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन के बारे में इनके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार नरेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आप ये कवरेज कर रहे हैं एनडी टीवी 24 मीडिया, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। गुरु जी, आपने बताया कि किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं वो ज़रा सर ये नहीं जानते कि किसान आंदोलन क्या है, क्या इसका नुकसान किसानों को हो सकता है, तो इसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ, और जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान, जय हमारे जवान। तो मैं भी देखो एक फार्मर हूँ, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा एक अपने आंदोलनकारी भाइयों से, संगठनों से पूछना चाहता हूँ भी कैसे इसमें किसान का भला होएगा। तो वही मैं आपके सामने वो बात मैं उठाना चाहता हूँ जी। किस प्रकार समझाना चाहेंगे। एक मैंने चार्ट बनाया है, तो उसके माध्यम से मैंने कैटेगरी बनाई है किसानों की, भाई बिग फार्मर और मीडियम फार्मर और स्मॉल फार्मर, ठीक है। तो आपको चार्ट के माध्यम से मैं उसको समझाऊंगा जी। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो हमने कैटेगरी बनाई है बिग फार्मर जो मोर देन 5 एकड़, और मीडियम फार्मर जो लैंड होल्डिंग है इनकी 5 से 50 एकड़, ठीक है। और जो स्मॉल फार्मर है वो है 0 से 5 एकड़, ठीक है। तो ये हमने रेड जोन में रखा है, ये हमने मीडियम में रखा है, और ये हमने रखा है बिग में, ठीक है। अब ऑक्यूपेशन, ये ओनली फार्मिंग करता है, और इसका मीडियम वाले का ऑक्यूपेशन है, ये फार्मिंग भी करता है प्लस स्मॉल बिजनेस है प्लस सर्विस है, ठीक है। और ये लैंड, ये जो अपना ऑक्यूपेशन है बिग फार्मर का, ये है लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही देता है अपने, और बिग बिजनेस करता है। जो आंदोलन के संगठन के अध्यक्ष हैं वो आते हैं इसमें। और आगे करेंगे हम बात इनकी एनुअल इनकम अप टू 2 लाख पर ईयर, और अप टू 8 लाख पर ईयर, और मोर देन 8 लाख, ठीक। अब करेंगे हम इसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पोर है, इसका लिविंग एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, फिर अपना काम बढ़िया चला लेता है। और ये बेटर में आता है जिसके पास अथाह संपत्ति है, ठीक है, पूंजीपति हैं ये, ठीक है, आलीशान इनकी घर हैं, और सभी प्रकार से मौज में हैं, हाँ, सभी ये मौज में हैं, ठीक है। तो ये आंदोलनकारी है, जो बिग आंदोलन के संगठन के अध्यक्ष हैं, जो ये कहते हैं भाई हम किसान का भला करेंगे। तो कैसे किसान का भला करेंगे, ये कहते हैं हम एमएसपी को बढ़ाएंगे तो किसान की आय बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले, सबसे पहला इनका मुद्दा जो है, मैं उस पर ही बात करूँगा, आगे मैं जाना नहीं चाहूँगा। एमएसपी से कैसे किसान की इनकम बढ़ेगी, जो इनकम इसकी बढ़ानी है स्मॉल फार्मर की, ठीक है, यही पीड़ित है। ये जाना चाहता है इसके स्टेटस में। इसके स्टेटस में क्यों जाना चाहता है ये? हर पेरेंट्स ये सोचता है तेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तेरे बच्चे को स्वास्थ्य मिले, और तेरे बच्चे के अच्छे रिश्ते हों। तो हर फार्मर, हर फैमिली ये सोचती है। तो इसलिए ये पूरी जद्दोजहद करता है यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो हम एक सवाल उठता है भी, ये आंदोलन कर रहे हैं जो कहते हैं हम फार्मर का भला करेंगे, तो मैं उस पर ही थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो हमने 3 कैटेगरी बनाई थी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं हम 50,000 होता है, ठीक है, 50,000, ठीक।
और इसमें से 50 खेती करता है, फार्मिंग करता है, और 50 ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, कॉन्ट्रैक्ट पे देता है ये भी अपनी। और लेता कौन है? ये लेता है, ठीक है, ये लेता है इनसे, ठीक है, इनसे लेता है ये कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। इसमें 0 वाले भी हैं जिसमें नहीं है कोई, और इसमें 2 एकड़ वाले भी हैं जिसपे पूरी एज अपनी जद्दोजहद करता है आगे बढ़ने के लिए, बट वहीं खड़ा है। अब ये कहते हैं एमएसपी बढ़ेगी, मान लेते हैं एमएसपी बढ़ा दी और इनकम बढ़ गई उसकी, ठीक है। तो इनकम बढ़ेगी, जैसे ये मान लेते हैं हम 1 एकड़ में 50,000 रुपये कमाता है ये, तो इनकम बढ़, एमएसपी से इनकम बढ़ गई 60,000, 60,000 बढ़ गई। तो ये क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है और ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये तुरंत ही अपना कॉन्ट्रैक्ट 50 से लेके यानी कि इंक्रीज कर देता है उसको, ठीक है। हम इसको थोड़ा ऊपर लेंगे तो ये इंक्रीज कर देता है, जो इसने यहाँ कमाया था फिर वो इन्हीं को दे रहा है वो, ठीक है। तो ये इसी प्रकार ही ये ले जाता है इससे, ठीक है। ये वहीं का वहीं खड़ा है, स्मॉल वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे भी फिर इसका कैसे भला होगा। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है, एक जो हमारी किसान सम्मान निधि योजना है वो दी जा रही है, और बैंक ऋण दिए जा रहे हैं 4% पे, और पशुओं के लिए ऋण दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से यंत्रों पे सब्सिडी हैं, कुछ यंत्र सोसाइटी बना के फ्री भी हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं, नाम मैं गिनाना नहीं चाहता, बहुत हैं, ठीक है। बट फिर भी एक आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ी, ये सवाल उठता है। सवाल ये उठता है भी ये बिग फार्मर कहता है मैं इनका भला कर दूंगा, ठीक है। तो ये भला तब करेगा जब ये आए बार अपने इंक्रीज नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। ये करता है इंक्रीज, हर बार इंक्रीज कर देता है, इनसे कोस लेता है, एक आध बोल देते हैं हम, इनसे हर बार ले लेता है, वो वहीं का वहीं खड़ा है। इस प्रकार से मैंने अपनी थोड़ी सी बात रखी है। और मैं एक शिक्षित किसान हूँ, मैं खुद फार्मिंग करता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है। तो मुझे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये इस किसान हाई रिस्क पे है, स्मॉल किसान है हाई रिस्क पे। हाई रिस्क किस चीज़ का है? प्रकृति का हाई रिस्क किसको है, और बीमारियों का हाई रिस्क किसको है। तो ये मतलब बिल्कुल हाई रिस्क पे है। कभी इसका पशु बीमार हो गया, कभी इसका इस प्रकार से पशु की कोई डेथ हो गई, तो ये एक बार ये कर्जे में चला जाता है, तो ये बाहर से उठाता है पैसे, वो 2 रुपये सैकड़ा इसको पड़ता है। तो ये पेट पल रहा है, वो किसानी से और खेती से पल रहा है। मास्टर मैंने एमए किया हुआ है, मास्टर तो इसलिए है, और मैं थोड़ा सा अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मैंने प्राइवेट भी पढ़ाया है, तो बट मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने फार्मिंग में ही इंजॉय कर रहा हूँ। मतलब जो एक चार्ट के माध्यम से आपने किसानों को समझाना चाहा है वो बिल्कुल सही है, राइट है। देखो सही और राइट तो हमारे से बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जी, सरकार में हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो भी इससे रिलेटेड हैं, तो सही और गलत तो वो बताएंगे। मैंने तो एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, किसानों से आंदोलनकारियों से भी कैसे भला हो रहा है इसका स्मॉल फार्मर का। जो एमएसपी बढ़ती है फिर वही ले जाते हैं उनसे जी, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देते हैं, बिग वाला ले जाता है, मीडियम वाला ले जाता है। और मज़े की बात यह है इस छोटे किसान पे ना तो ट्रैक्टर है, और सभी किराए पे करवाता है, ठीक है, इनसे करवाता है। जो इसमें 50% लोग खेती करते हैं ना, उनसे ही ये अपना किराए पे काम करवाते हैं। जी, धन्यवाद जी। तो मैं इतना कहते हुए कोई आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। आपने सुने मास्टर सुखवीर जी के विचार किसान आंदोलन को लेकर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सुखवीर जी का कहना है कि 3 प्रकार के किसान होते हैं, स्मॉल, मीडियम और हाई। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो स्मॉल किसान है वो हमेशा लॉस में रहता है, क्योंकि वो उनके पास 0 से 5 किले तक होते हैं, और जो मीडियम है उस पे 5 से 10, 15 और 15 से ऊपर वाले इन्होंने हाई में बताया है। इन्होंने कहा है कि स्मॉल जो किसान है, छोटा किसान है जो, वो
कब उसकी बढ़ोतरी होगी? जब उसको जो किले हैं वो ठेके पर सस्ते दामों में मिलेंगे। देसी भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब छोटे किसान को सस्ते दामों में ठेके पर किला मिलेगा तभी उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इन्हीं विचारों से चार्ट के माध्यम से किसानों को समझाना चाहा है मास्टर जी ने, और जो इन्होंने बताया है कुछ हमें भी लगा कि ये राइट बता रहे हैं, और समझना चाहिए किसानों को कि यह सही है हमारे लिए किसान आंदोलन या नहीं। तो इसके बारे में विचार करें, समझें और जानें किसान आंदोलन के बारे में, तभी आगे निर्णय लें। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।